हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, दैट इज एयर एंड वाटर. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पर क्वेश्चंस हैं. राइट यस एंड नो फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, तो बच्चों स्टेटमेंट नंबर 1 है इम्प्योर एयर कैन मेक अस फॉल सिक. सो इट इज ट्रू और फॉल्स? यस, इम्प्योर एयर हमें अनहेल्दी सिक यानी कि बीमार बना सकती है. स्मोक फ्रॉम कार्स कीप्स द एयर क्लीन. जो स्मोक होता है कार से निकलता है वो एयर को क्लीन रखता है? नहीं, वो धुआं तो एयर को गंदा कर देता है. ठीक है. एंड बर्निंग गार्बेज इज नॉट गुड. क्या गार्बेज को जलाना सही है? नो. ओके, तो यहाँ पर आ गया नो. तो बच्चों देखिए, एयर इज एवरीवेयर. वी कैन नॉट see air, we cannot touch air, we cannot smell air, but we can feel air and it is necessary for life. तो बच्चों देखिए, हम जो हवा है उसको छू नहीं सकते, उसे देख नहीं सकते, उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं. उसमें कोई स्मेल नहीं होती है ना, उसे सिर्फ फील कर सकते हैं. तो इट इज नेसेसरी फॉर लाइफ. तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एयर के बिना हम जी ही नहीं सकते. एयर इज लाइफ. यूजेस के एयर ऑफ यूजेस ऑफ एयर क्या है बच्चों? देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू लिव. देखो, प्लांट्स और एनिमल्स को एयर चाहिए जीने के लिए. ह्यूमंस नीड टू ब्रीथ. ह्यूमंस किससे ब्रीथ करते हैं? एयर के थ्रू ब्रीथ करते हैं. बर्ड्स फ्लाई बर्ड्स फ्लाई बिकॉज देयर इज एयर. बर्ड्स फ्लाई करते हैं क्योंकि हवा है, इसीलिए. ठीक है. वी फिल एयर इन बलून्स, फुटबॉल्स एंड बाइसिकल टायर्स. ठीक है. इन सब में क्या भरा होता है बच्चों? तभी तो ये फंक्शन कर पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एयर है. ह्यूमंस नीड एयर टू ब्रीथ. ठीक है. अगर एयर नहीं होगी तो हम सांस कहाँ से लेंगे? एयर is used to move things like kite, helicopters, sailboat and windmill. और एयर की वजह से ये सारी की सारी चीजें मूव करती हैं. ठीक है. अब देखिए, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. देखिए, जो चलती हवा होती है उसे बच्चों क्या बोलते हैं? विंड कहते हैं. ओके. और व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली इट इज कॉल्ड ब्रीज. और विंड यानी कि जो हवा है वो और तेज चलने लगती है तो मुझे क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रीज कहते हैं. देखिए, ये है ब्रीज. ठीक है. जब हवा की तेजी हो जाती है तो उसे ब्रीज कहते हैं. व्हेन द एयर मूव स्ट्रांगली. और जब बहुत ही तेज जब हवा हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? स्टॉर्म कहते हैं. जब बच्चों हम बोला जाता है घर में कि आंधी आ गई है, तूफान आ गया है, तो उसे ही क्या बोलते हैं? स्टॉर्म कहते हैं. स्टॉर्म कहते हैं, राइट. और जब तेज हवाएं चल रही होती है तो उसे क्या बोलते हैं? ब्रीज कहते हैं, है ना. अब यहाँ पे देखिए, डू यू नो द weathercock wind vane. weather vane is an instrument used for showing the direction of the wind. तो weather vane बच्चों क्या होता है? कि इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्शन ऑफ द विंड शो करता है. ओके, आपको याद रखना है. अब पढ़ते हैं बच्चों एयर पोल्यूशन के बारे में. देखिए, अब जो हवा है उसमें इतने एयर पोल्यूशन क्यों होता जा रहा है? स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज मेक्स एयर डर्टी. क्योंकि जो धुआं है, जो व्हीकल से निकल रहा है, फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है बच्चों, वो एयर को कैसा बना देते हैं? डर्टी बना देते हैं, गंदा बना देते हैं. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. जिसे क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूशन कहते हैं. वी कैन फॉल सिक ड्यू टू एयर पोल्यूशन. और हम बीमार पड़ सकते हैं बच्चों एयर पोल्यूशन की वजह से. ठीक है. तो क्यों हो रहा है हवा में इतना पोल्यूशन? क्योंकि हवा में जो व्हीकल्स होते हैं उनकी उनकी वजह से स्मोक निकलता रहता है, फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता रहता है कंटिन्यूस, जो कि एयर को गंदा बनाता है और सांस लेने में परेशानी होती है. तो लंग्स में भी प्रॉब्लम होती है, हमें डिफरेंट डिसीजेस हो सकते हैं. ठीक है. और देखिए, और हम बीमार पड़ सकते हैं. अब देखिए बच्चों, वाटर के बारे में पढ़ते हैं. तो एयर और वाटर दो ऐसे एयर और वाटर दो ऐसे एसेंशियल एलिमेंट है बच्चों जिनके बिना हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है. सो वी नीड वाटर टू लिव. हमें वाटर क्यों चाहिए? जीने के लिए वाटर चाहिए, लिव करने के लिए. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लिविंग बीइंग. हर एक लिविंग बीइंग के लिए वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है. यूजेस ऑफ वाटर क्या है बच्चों? वी यूज वाटर टू ड्रिंक, कुक, वॉश, बाथ एंड क्लीन. और हम वाटर क्यों यूज करते हैं? ड्रिंक करने के लिए, कुक करने के लिए, वॉश, बाथ और क्लीन करने के लिए वाटर यूज करते हैं, राइट. अब देखिए, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फूड टू डाइजेस्ट. देखिए, खाने के बिना पानी के बिना खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता है बच्चों. ठीक है. तो वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है. हमें दिन में बहुत ज्यादा बार एटलीस्ट 3 लीटर्स पानी पीना ही चाहिए. ठीक है, एटमोस्ट. तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फूड टू डाइजेस्ट. ठीक है. वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. हमेशा 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना ही चाहिए. ठीक है, हर दिन पीना चाहिए. प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो टू मेक द फूड. ठीक है. और प्लांट्स की भी लाइफ वाटर के बिना पॉसिबल नहीं है. तो है ना, प्लांट्स की भी लाइफ वाटर की वजह से ही प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं. क्रॉप्स इन द फील्ड्स आल्सो नीड वाटर टू ग्रो. अगर देखो, क्रॉप जो होती हैं फील्ड में, उनमें हम पानी नहीं देंगे, वाटर नहीं मिलेगा उन्हें, तो कैसे ग्रो होंगे और फिर हमें कैसे खाना मिलेगा, राइट. तो इसीलिए वाटर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है बच्चों. इसमें बताया है कि विजिट अ नियर बाय पॉन्ड और लेक विद एन एल्डर. ठीक है. अपने बड़ों के साथ जाइए नियर बाय पॉन्ड और लेक में. ऑब्जर्व करना है आपको प्लांट्स और एनिमल्स दैट आर फाउंड इन और अराउंड द पॉन्ड और लेक. ठीक है. जो कहाँ पे मिलते हैं?
दैट आर फाउंड इन और अराउंड द पॉन्ड और लेक। ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स देखने हैं जो पॉन्ड के अराउंड या लेक के अराउंड मिलते हैं। सो नोट डाउन व्हाट यू ऑब्जर्व इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द प्लेस एंड कलर इट। ओके, अब बच्चों देखिए सोर्सेज ऑफ वाटर, हमें वाटर आखिर मिलता कहाँ से है? तो देखिए बच्चों, रेन के थ्रू हमें वाटर मिलता है। कहाँ से मिलता है? रेन से। फिर ये क्या है? सीज एंड ओशियंस में मिलता है, रिवर्स में मिलता है, पॉन्ड्स में मिलता है क्या? वाटर। ओके, सो देखो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। अगर रेन नहीं आएगी तो वाटर नहीं होगा, तो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। ओके, रेनफॉल फिल्स, और रेनफॉल ही किसको फिल करती है? जितने भी ओशियंस होते हैं उन्हें रेनफॉल फिल करती है, सीज को, रिवर्स को, लेक्स को, पॉन्ड्स को और बेल्स को। ठीक है, तो इन सभी को फिल कौन करता है? रेन करती है, क्योंकि रेन क्या है? एक मेन सोर्स ऑफ वाटर है। ओके, अब देखिए सम रेन वाटर गोज इनटू द ग्राउंड, कुछ रेन वाटर ग्राउंड में चला जाता है, दिस इज नोन एज अंडरग्राउंड वाटर। तो जो वाटर ग्राउंड में चला जाता है बच्चों, से क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। ओके, अब पढ़ते हैं बच्चों, देखिए सेव वाटर, व्हाई यू वांट टू सेव द वाटर। ठीक है, अब कैसे करेंगे? देखिए वाटर इज प्रेशियस, हमने पढ़ा कि वाटर बहुत प्रेशियस है, लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। ओके, सो इट मस्ट नॉट बी वेस्टेड, इसीलिए उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट यूज वाटर विद केयर, हमें बहुत ही केयर से वाटर को यूज करना चाहिए। देर आर मेनी वेज टू स्टोर वाटर, और बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों देखिए कैसे करते हैं आप स्टोर घर में। आप घर में बच्चों जो अर्थर पॉट होता है उसके अंदर करते हैं, बॉटल्स के अंदर करते हैं, कैंस के अंदर करते हैं, है ना, वाटर को उसको स्टोर। अब यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम है बच्चों, हमें ऑब्जर्व करना है द पिक्चर्स बिलो एंड आइडेंटिफाई द अंडरग्राउंड सोर्सेज ऑफ वाटर बाय पुटिंग द सर्कल अराउंड देम। इन सोर्सेज के अराउंड हमें सर्कल पुट करके क्या करना है? ऑब्जर्व करना है, आइडेंटिफाई करना है अंडरग्राउंड सोर्सेज ऑफ वाटर। ओके, तो अंडरग्राउंड सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है बच्चों? वेल इज एन अंडरग्राउंड सोर्सेज ऑफ वाटर। ठीक है, और जो पॉन्ड है बच्चों वो भी अंडरग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर है। ठीक है, और ई पार्ट में जो हैंड पंप है, दिस इज ऑल्सो द अंडरग्राउंड सोर्सेज ऑफ वाटर, राइट। नाउ हमें बच्चों यहाँ ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व द पिक्चर्स बिलो एंड टिक इन द स्पेस प्रोवाइडेड वेयर वाटर इज बीइंग यूज्ड, कहाँ वाटर यूज होता है। ठीक है, तो बच्चों वाटर कहाँ यूज होता है? वाटर फाउंटेन के अंदर वाटर होता है। ठीक है, ड्रिंक करने के लिए वाटर चाहिए। ओके, तो यहाँ पर वाटर यूज होता हुआ दिख रहा है। नाउ सोनू हैज टू टायर्स, tire tubes, tube A and tube B, as shown in the given pictures. Which tire tube has full air in it? कौन सा टायर ट्यूब फुल है बच्चों? तो आप देख सकते हैं सेकेंड पार्ट जो टायर है वो फुल है। ओके, तो बच्चों यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।